श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको अंतर्निष्ठ नरपाल की कथा सुनाएंगे। एक राजा ऐसा था जो कि मन ही मन भगवान की भक्ति करता था, भगवान का परम भक्त था, परंतु बाहर से ऐसा लगता था कि जैसे ये नास्तिक है, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो उसकी कथा आज हम सुनेंगे। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वंदे श्री गुरु परंपरां, वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि एक राजा ऐसा था कि जो गुप्त भक्ति करता था। उसने हरि भक्ति की ध्वजा नहीं लगा रखी थी, अर्थात बाहर से ऐसा लगता था न तो वो गले में माला धारण करता था, न तिलक लगाता था। भगवान का स्मरण और ध्यान निरंतर अपने मन में करता रहता था, परंतु किसी को ये नहीं जनाता था कि वह भगवान का भक्त है। वह अपने परिवार, अपनी पत्नी, राज दरबारियों, किसी को भी ये नहीं जनाता था कि वह भी भगवान का भक्त है, किंतु भगवान का नाम जप, ध्यान आदि इस प्रकार करता था कि उसकी स्त्री को भी उसका पता नहीं चला। सब लोग उसको नास्तिक ही समझते थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा भगवान से अलग नहीं रहता था, लेकिन रानी राजा को अभक्त जानकर मन ही मन बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि उनके राज्य में सब बड़े भक्त थे। रानी भी भगवान की परम भक्ति थी और उसका मन दुखी रहता था कि मैं कैसे राजा से मेरी शादी हुई जो भगवान का नाम भी नहीं लेता। एक दिन राजा विश्राम कर रहे थे शयन कक्ष में, रानी भी उनके पास सो रही थी। राजा को तो नींद आ गई, परंतु रानी को नींद नहीं आई। तो उनके मुख से अचानक ही हे राम ऐसा निकल गया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि प्रातः काल उठ करके उसने गरीबों को, ब्राह्मणों को बुला बुला करके रानी खूब सारा धन इत्यादि राजा के ऊपर निछावर करके देने लगी। रानी ने ये सब काम किया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, रानी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मेरे ऊपर धन निछावर कर रही है। राजा ने रानी से इस प्रसन्नता कहा कि हे रानी, आज आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? मुझे भी तो बताइए आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। तब रानी ने कहा, आपने कल रात को सोते समय भगवान का नाम लिया। आपने कहा श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज इसीलिए मैं इतनी प्रसन्न हूँ। हे महाराज, इससे पहले मेरा मन बड़ा दुखी रहता था कि मैं सोचती थी मेरे पति भगवान का भजन नहीं करते हैं। आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। आप धन्य हैं महाराज।
आप धन्य हैं, इसीलिए मैं आज ये न्यौछावर कर रही हूँ। इस पर उस राज ऋषि ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा। राजा को बड़ा दुख हो गया। राजा सोचने लगा, ये क्या हो गया। रानी से कहा, रानी, आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अतः लुट गई। आज सबको पता चल गया, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। राजा ने विचारा कि भगवान के नाम की ही हमारे प्राण और जीवन थे। जब भगवान के प्राण ही मुख से निकल गए, मेरी भक्ति प्रकट हो गई, तो अब मैं कैसे रह सकता हूँ। यह सोचकर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। इतना दुख राजा को हो गया कि मेरी भक्ति के बारे में सभी को पता चल गया है, और राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। इस बात को देखकर रानी बड़ी दुखी हो गई कि मेरे से ये क्या हो गया। अगर मैं यह जानती राजा इतने दुखी होंगे तो मैं कभी भी प्रकट नहीं करती। हे प्रभु, अब आप दया कीजिए, मैं राजा के बगैर, अपने पति के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए अब आप मेरे प्राण भी ले लीजिए। ऐसा कहते ही रानी के प्राण भी निकल गए। इतनी दुखी रानी हो गई कि उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। भक्तजनों, आजकल समाज में तो दिखावा बहुत है। हम तुम सब लोग जितना भगवान का भजन नहीं करते, परंतु सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में जानें, लोग हमें भक्त कहें। इस प्रकार से आजकल मनुष्य लोग हम सब दिखावा ज़्यादा करते हैं। इस कथा से यह मालूम पड़ता है कि भगवान का भजन गुप्त रखने योग्य है, उसको जग जाहिर नहीं करना चाहिए। इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।